श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 31 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है शनिवार का पुष्य नक्षत्र। और इस शनि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सभी लोगों को मात्र एक छोटा सा उपाय करना होता है। शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने दुनिया से कह करके देख लिया, हाथ फैला करके देख लिया, आपकी कोई इच्छा, कामना, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से आप पीपल पेड़ के नीचे जाकर अपनी इच्छा, अपने हृदय की बात बोल करके आओगे, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है ना, कोई विश होती है ना हमारी कि बस ये वाली हमारी मनोकामना मेरा महादेव पूरा कर दे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की कोई विशेष इच्छा अगर आपकी है तो उस कामना के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। केवल शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है ना। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी चीजें हैं वो आपको अपने घर से ही लेनी है, एकदम वहीं से। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है गुड़। गुड़ के कितने टुकड़े लेने हैं ये चीज ध्यान रखना। 7 टुकड़े छोटे छोटे गुड़ के लेना। अगर बड़ा टुकड़ा भी है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, लेकिन गिनती रखना 7। ठीक है, 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेना और 1 चुटकी लेना होगा काले तिल। कितने? मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं और थोड़ा सा लेना होगा दूध। अब यहां पर दूध लेने का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप जो भी दूध लो वो कैसा होना चाहिए, कच्चा, और कोशिश करना कि गाय का दूध मिल जाए। चाहे बेशक 1 चम्मच मिले, लेकिन गाय का ही दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टील का लोटा लेना। ध्यान रखना इस वाले उपाय में तांबे के अलावा कोई सा भी ले लेना, इसलिए मैंने पहले ही आपको स्टील का लोटा बताया है। इसके अंदर आपने जो दूध लिया है उस दूध को डाल देना। जितना भी लिया है पूरा भर सको पूरा भर लेना। इतना दूध नहीं मिल पा रहा है तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसी के अंदर आपने वो जो 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं उनको भी डाल देना और 1 चुटकी काले तिल को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। ये आपका हो गया कलश तैयार, है ना, जिसको शनि कलश बोला जाता है। इसके साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको इस वाले उपाय में करना है आटे का दीपक। ये चीज ध्यान रखना। किसका? आटे का दीपक तैयार करना। अब ये आटा भी कौन सा ले, पूज्य गुरुजी कभी कभार गेहूं के बारे में भी बताते, कभी जौ के आटे के बारे में भी, है ना। यहां पर उन्होंने कोई फिक्स नहीं बताया कि आपको कौन से वाले आटे का बनाना है। आपके पास जौ है तो जौ के आटे का बना लो, गेहूं का आटा है तो गेहूं के आटे का बना लो, चाहे गोल बनाओ चाहे कैसा भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर आप भरोगे वो भरोगे गाय का घी और इसके अंदर बाती लगेगी गोल। बस इस चीज का ख्याल रखना, बाती आपको गोल ही लगानी है। ठीक है, तो ये एक दीपक तैयार हो गया। तो जो आपने कलश तैयार किया उसे और इस दीपक को, इन दोनों को लेकर के शनिवार के दिन, है ना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको समय मिले। लेकिन केवल शनिवार के दिन ही आपको करना है। पीपल के पेड़ के पास में जाना, जो आप एक दीपक लेकर के आए हो उस दीपक को आपको पीपल पेड़ के जड़ों के पास में, है ना, बिल्कुल उसके नीचे आपको लगा देना है। और लगा देने के पश्चात जो आपने एक लोटे में जो भी चीजें लेकर के मिला करके लाए हो उसे पूरा का पूरा पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, किन के नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे जल को, दूध को आपको इसके पेड़ की जड़ों में सींचना है। धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है। जब आप वो पूरा जल छोड़ देंगे, इस पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है ना। ये चीज क्रम ध्यान दीजिएगा, 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों को आपको अपने हृदय से स्पर्श करा करके आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को अपने मन में कहते हुए उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल के वृक्ष को छूना है। ऐसे दोनों हाथों को पीपल के वृक्ष पर, तने पर लगा करके, और जो आपकी कामना है मेरे बाबा से डायरेक्ट कह देनी है। जो आप ये दोनों हाथों से जब आप अपनी हथेलियों से इस पेड़ को छूते हो ना, तो यकीन मानिए पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके ये सीधी जो भी आपकी कामना होती है वो महादेव तक पहुंचती है। चाहे समय लग सकता है लेकिन आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, देखिए इसको ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से करने का क्रम भी ध्यान से है ना। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अगर शनि की ढैया भी चल रही है, तो एक काम आपको करना है। एक काम क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। और ये जो दीपक होना चाहिए, ये किसका होना चाहिए, ध्यान रखना, इसके अंदर भरोगे आप सरसों का तेल, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, किसी का भी लो, लेकिन इसके अंदर आप भरना सरसों का तेल, ठीक है। और जो बत्ती लगेगी इसमें, वो लगेगी लंबी बाती। बस इतना सा क्रम बदल जाता है यहां पे। लंबी बाती, सरसों के तेल का दीपक, इसे लेकर के शाम के समय या फिर रात्रि को, सुबह नहीं करना, या तो शाम को या रात्रि को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इस लंबी बाती के दीपक को लगा आना। और लगा करके जो पीपल के पेड़ के नीचे जब आप लगाओगे तो बत्ती का जो मुख रखोगे वो किधर रखोगे आप, उत्तर दिशा की तरफ। जो शनिवार का दिन पड़े उस शनिवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। शनि कभी आपके आड़े नहीं आएगा, आपका भाग्य सुधरने लगेगा। शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। शनि की ढैया तक कुंडली से खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर इस दीपक का। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन साथ ही पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, तो जीवन में उन्नति, तरक्की, सफलता के लिए सबसे अचूक उपाय जो है वो ये वाला है कि आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है ना, और पीपल के पेड़ पर ये वाली जो छाल होती है ना, इस छाल को निकाल करके लाना, थोड़ा सा इसे पीसना, छानना, और इस तरीके से आपको पीपल की छाल का चंदन, मैं यहां लिख भी देता हूं, पीपल की छाल का चंदन आपको बना लेना है। बना लोगे और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, केवल ये दो चीजें लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास, है ना। लेकिन इस वाले उपाय को शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन, केवल 2 दिन होते हैं, और मैं हमेशा अपने उपायों में बताता हूं, या तो अमावस्या के दिन कर लो, अमावस्या महीने में एक बार आती है, तो आप क्या करना, किसी भी शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, उस पीपल की छाल का चंदन पूरे के पूरे शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना। लगा करके महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके कामना करना कि भगवान, मैं जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उन्नति नहीं कर रहा हूं मैं जीवन में, तरक्की नहीं मिल रही है जीवन में, प्लीज मेरा साथ दीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना। और ये जो आपने चंदन लगाया, इसे निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना। पीपल की छाल का चंदन किसी भी एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना। एक लोटा शुद्ध जल पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना और इसी वाली कटोरी के अंदर इस जल को डाल लेना, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो चंदन बनकर के तैयार हुआ है, इस चंदन को जब भी आप घर से बाहर निकले, इसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहो तो आप इसके अंदर लाल चंदन, पीला चंदन कुछ भी मिला सकते हो। इस चंदन की एक बिंदी आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का काट करती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, देखिए हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो हमारी उन्नति से, तरक्की से चिढ़ते हैं, यानी कि उन्हें दूसरी भाषा में शत्रु कहा जाता है। जिन्हें अगर आपकी उन्नति देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो घर का व्यक्ति हो चाहे रिश्तेदार हो, वो सब शत्रु हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं। उन शत्रुओं का नाश करने के लिए या फिर उनका प्रभाव शून्य करने के लिए काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमें हमारी मतलब कभी ना कभी हमें हानि पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। चाहे वो परिवार में हो, जिस जगह पर आप कार्य करते हो वहां पर आपके कार्यों में बाधा डालते हो, ऐसे व्यक्ति, है ना, कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति, तो उन व्यक्तियों का प्रभाव शून्य करने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है केवल शनिवार के दिन, है ना। और इस वाले उपाय का एक और प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप इसे करते हो तो आपको शनि और रुद्र दोनों की शक्ति प्रदान होती है, आपकी उन्नति होना तय है। एक छोटा सा काम करना, एक कटोरी लेना, थोड़ी गहरी सी जो कटोरी होती है, छोटी हो लेकिन गहरी सी कोई कटोरी हो, इस तरीके की कटोरी लेना और इसके अंदर भरना होगा आपको सरसों का तेल,
ठीक है। लेकिन सरसों का जो तेल भरोगे वो कितना भरोगे, इस चीज का ख्याल रखना कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना और इतना तेल भरना कि ये पूरा का पूरा डूब जाए। ठीक है, ये रुद्राक्ष पूरा तेल के अंदर डूब जाए। ठीक है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है वहां पर पहुंचना और शनि महाराज जी के मंदिर में हो सके तो एक दीपक जरूर लगा देना और इस पूरे के पूरे तेल को आपको शनि महाराज जी के ऊपर ओम शनि शनेश्चराय नमः, कौन सा, ओम शनि शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। रुद्राक्ष जो नीचे आकर के गिरे उस रुद्राक्ष को उठाना, धो करके अपने घर के मंदिर में रख देना, थोड़ा सा तेल की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके वहीं बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा और एक बार शनि चालीसा का पाठ करके आ जाना। 2 से 3 शनिवार कर लीजिएगा, आपके जितने भी शत्रु होंगे ना वो अपने आप आपसे पीछे हट जाएंगे या फिर आपके मित्र बन जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।